तुलसी के महिमा के बारे में जानना है तो महादेव स्वयं बताते हैं माता पार्वती को, और ये भी बताते हैं कि कोई अगर भक्ति कर रहा है भगवान विष्णु की, तो उसका 12 शरीर का जो अंग है वो शुद्धिकरण हो जाता है अपने आप ही। इसके बारे में भी माता पार्वती को बताते हैं। इसका उल्लेख आपको पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है, चैप्टर 135 में, जहां पर तुलसी की महिमा के बारे में बताया गया है और गोपी तिलक के बारे में बताया गया है और अन्य चीजों के बारे में भी वहां पर उसका वर्णन किया गया है। तो माता पार्वती जो है महादेव से पूछती है कि हे भगवान, वैष्णव को जो यथार्थ धर्म जो है, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य जो है भवसागर को पार कर देता है, कृपा करके मुझे उसका वर्णन कीजिए। जब माता पार्वती इस प्रकार से भगवान को पूछती है तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, प्रथम आप वैष्णव का द्वादश शुद्धि के बारे में जान लीजिए। ये कौन कह रहे? महादेव कह रहे हैं। और ये द्वादश शुद्धि क्या होता है ये पहले जान लीजिए। द्वादश शुद्धि का अर्थ होता है 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मस्तक और 1 अंतकरण। इन 12 अंगों का जो शुद्धिकरण है इसे द्वादश शुद्धि कहते हैं। तो फिर महादेव यहाँ बताते हैं कि चरणों का शुद्धिकरण के लिए 3 कर्म है। पहला, मंदिर को लीपना, अर्थात यानी मंदिर को झाड़ू पोछा करना। दूसरा, भगवान की प्रतिमा के पीछे पीछे जाना, यानी उत्सव जब हो रहा है, कहीं पर भगवान का पालकी जा रहा है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, तो उसके पीछे पीछे जाने से भी आपका पैरों का शुद्धिकरण हो जाता है। और तीसरा कहते हैं प्रदक्षिणा करना। प्रदक्षिणा यानी भगवान जहाँ पे बैठे हैं आप देखते हैं कि कोई 1 बार, कोई 3 बार, कोई 7 बार प्रदक्षिणा करता है, यानी ग्राउंड मारते हैं। तो इससे जो है पैरों का शुद्धिकरण हो जाता है, ये महादेव बता रहे हैं। और फिर आगे महादेव बताते हैं कि हाथों का शुद्धिकरण का उपाय बताते हैं। जो व्यक्ति पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए भक्ति भाव के साथ अगर कोई व्यक्ति पुष्प का संग्रह करता है, संग्रह का अर्थ होता है जमा या कुछ बनाता है, उससे उसका हाथों का शुद्धिकरण हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फूल मार्केट से खरीद के लेके आ रहा है या हार अपने हाथों से भी बना रहा है, इससे उस व्यक्ति का हाथ जो है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं वाणी का शुद्धिकरण का उपाय बताते हैं। कहते हैं कि भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन जहाँ होता हो, उससे उसके मुख का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। यानी कि जहाँ कीर्तन चल रहा हो हमें बोलना चाहिए, बोलने से ही मुंह का शुद्धिकरण होगा, और भगवान का नाम उच्चारण करने से ही मुख का जो है शुद्धिकरण होता है। ये महादेव बता रहे हैं। यानी कि हम मंदिर में बहुत से लोग क्या है, मुंह बंद करके रहते हैं और कीर्तन चल रहा है लेकिन बोलते नहीं है। तो महादेव यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा। जहाँ कीर्तन हो रहा हो वहां, और भगवान का नाम जो है अपने मुख से लेना पड़ेगा, जिससे वाणी का शुद्धिकरण जो है हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कानों का शुद्धिकरण का उपाय जो है बड़ा सरल है। भगवान को कथा को सुनने से कानों का शुद्धिकरण हो जाता है। यानी सिर्फ आपको बैठ के भगवान का कथा सुनना है और कीर्तन सुनना। फिर आगे बताते हैं नेत्रों का शुद्धिकरण भी बड़ा सरल है। भगवान का उत्सव का दर्शन करने से नेत्रों का शुद्धिकरण होता है। यानी भगवान के मंदिर या घर पे जो प्रतिमा है उसे देखना है, इससे क्या है, आंखों का शुद्धिकरण हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि सिर का शुद्धिकरण का उपाय का साधन बताते हैं माता पार्वती को। कहते हैं कि हे देवी, मस्तक पर भगवान का चरणोदय, निर्माल्य और माला धारण करना, ये सिर का शुद्धिकरण है। और चरणोदय जो होता है भगवान के पैरों पे जो होता है, पुष्प हो गया, चंदन हो गया, जो भी है भगवान के पैरों पे जो पड़ा हुआ है उसे चरणोदय कहते हैं। निर्माल्य वही है जो झूठा, यानी भगवान का जो चंदन को भी निर्माल्य कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें बता दिए हैं, चरणोदय, निर्माल्य या माला धारण करना। हमारा जो सिर है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर आगे महादेव कहते हैं माता पार्वती को अंतकरण का शुद्धिकरण का उपाय बड़ा, भगवान के निर्माल्य को, बुद्ध को जो है आदि को सूंघना। देखिए बहुत सरल है। जो भगवान का पुष्प है, भगवान के चरणों में पड़ा है या भगवान के सिर पे लगा है या भगवान के अंग में कहीं जहाँ फूल है, उसे केवल सूंघने से, यानी आपको जब मिलता है केवल सूंघने से जो है नाक का शुद्धिकरण हो जाता है। और अंत में माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, सभी अंगों को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणों पर चढ़ाया हुआ पत्र पुष्प आदि जो संसार में एकमात्र पावन है, यानी कि जो विशेष रूप से महादेव बता रहे हैं। तो यहाँ महादेव बता रहे हैं कि जैसे ही आप भक्ति में आते हैं तो ये 12 शुद्धिकरण जो है ऑटोमेटिक हो जाता है।
इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे महादेव जो है माता पार्वती को बता रहे हैं कि तुलसी की महिमा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हे देवी, अगर कोई व्यक्ति तुलसी माला धारण किया हो, उस व्यक्ति को भगवान विष्णु के समान समझना चाहिए। ये कौन बता रहे? महादेव बता रहे हैं माता पार्वती को। उसको मतलब उतना सम्मान देना पड़ेगा आपको। फिर आगे बताते हैं, रुद्राक्ष के समान ही तुलसी को जो है अपने कंठ में धारण करना चाहिए और पूजा आरंभ करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करना है तो आपको तुलसी माला जो धारण करना पड़ेगा। और आगे बताते हैं, कंठ में तुलसी को धारण करने के साथ चंदन से अपने शरीर के अंगों को भगवान के नाम के साथ, भगवान का नाम लिखने का अर्थ यहाँ क्या बता रहे हैं? जब वैष्णव जो है द्वादश ये करते हैं, तिलक करते हैं, द्वादश तिलक करते हैं, यानी ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये चंदन है, गोपी तिलक है। तो इसे महादेव क्या बताते हैं? पहले कंठी माला पहनो, कंठी माला के साथ आप पूजा आरंभ करो, और पूजा जब आप आरंभ करते हो तो उसके साथ जो है चंदन जो है, इससे अपने शरीर पर जो है पहले भगवान का नाम के साथ तिलक धारण कर लो। फिर आगे माता पार्वती कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति तुलसी को अपने गले पे धारण करके देवी देवताओं और अपने पितरों का पूजा करते हैं, उसका पुण्य जो है कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। यानी कि कंठी माला धारण करके आपको पूजा करना चाहिए, चाहे आप देवी देवताओं की पूजा क्यों ना करें, उसका फल जो है कोटि गुना है। कोटि गुना शब्द जो है भगवान यहाँ बता रहे। फिर आगे महादेव कहते हैं माता पार्वती को, हे देवी, तुलसी से बनी हुई जो माला है उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए, और उस प्रसाद को जो है अपने गले पे धारण करना चाहिए, जिससे कोटि कोटि जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि तुलसी को जैसे ही आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, कंठी माला को पहनने नहीं चाहिए, जैसे ही मार्केट से लाते हैं उसे पहनना नहीं है, भगवान किसी चरणों पे अर्पण करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में आपके गले में लगाना है, तभी वो काम करेगा। और अंत में माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, तुलसी की पूजा करें, उनका दर्शन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको स्पर्श भी करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करना चाहिए। इससे शरीर को पवित्र बनाते हैं। ऐसा करने से शरीर जो है पवित्र होता है। हे देवी, मैं आगे बताते हैं कि हे देवी, यमराज भी जो है ऐसे मनुष्य के तुलसी जो है भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी तुलसी को देवी आप प्रणाम करो। यहाँ महादेव तुलसी के वर्णन करते हैं कि किस हर एक व्यक्ति को जो है तुलसी को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करे, उनको स्पर्श करे, उनके ऊपर जल चढ़ाए। ऐसे करने से जो है पापों का भी नाश होता है और भक्ति जो है कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी महात्मा की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।